Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another exciting episode of our Computer Science Master Class. मैं हूं आपका होस्ट और टीचर साजिद असलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव्स को नॉलेज से भरने के लिए तैयार होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम एब्सोल्युटली रेडी। मैं हूं मलिका, आपकी क्यूरियस स्टूडेंट। सर, आज एनर्जी लेवल फुल हाई है क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा लग रहा है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मलिका, आज की एनर्जी हाई होनी भी चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेंटल वार्म अप करते हैं। मलिका, इमेजिन करो अगर आज के दौर में इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स अचानक गायब हो जाएं, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? सो प्लीज, ये तो नाइटमेयर सिनेरियो है। नो इंस्टाग्राम, नो गूगल मैप्स और सबसे इम्पोर्टेंट, नो ऑनलाइन मीम्स। लाइफ तो बिल्कुल बोरिंग और स्लो हो जाएगी। हम शायद वापस पिजन्स के जरिए लेटर्स भेज रहे होंगे। एग्जैक्टली, कबूतर जा 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 वाला सीन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंड करते हैं। आज हम इसी सूट के दोनों एजेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पिछले लेक्चर का रिकैप तो हो जाए। मलिका, हमने कंप्यूटिंग इनोवेशन के बारे में पढ़ा था। क्या तुम मुझे शॉर्ट में बता सकती हो कि ये क्या है और इसके की एरियाज क्या हैं? श्योर सर, कंप्यूटिंग इनोवेशन का मतलब है नए और बेहतर कंप्यूटर प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजीज या सिस्टम्स क्रिएट करना। इसमें 4 मेन चीज़ें शामिल थी। हार्डवेयर एडवांसमेंट्स जैसे फास्टर प्रोसेसर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे एआई एप्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक वीआर एंड आईओटी, और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी हम कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी टू चेंज हाउ वी लिव। माशाअल्लाह, एक्सीलेंट मेमोरी मलिका, बिल्कुल सही पकड़ा है। आज हम इसी इनोवेशन के रिजल्ट्स पर बात करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, क्लास 9th कंप्यूटर साइंस, यूनिट नंबर 6, इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग। टॉपिक है बेनिफिट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन। पेजेस हैं 173, 174 और 175। मलिका, बुक ओपन है? जी सर, पेज 173 ओपन है। आई एम रेडी टू डाइव इन। ग्रेट। आज के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि हम समझेंगे कि कंप्यूटिंग इनोवेशन ने हमारी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया है और साथ ही साथ इसके नुकसानात यानी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। नियरली एवरी एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ हैज़ बीन प्रोफाउंडली एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इसका उर्दू तर्जुमा है, हमारी ज़िंदगी का तकरीबन हर पहलू टेक्नोलॉजिकल तरक्की से गहरा और नुमाया तौर पर मुतासिर हुआ है। यानी सुबह उठने के अलार्म से लेकर रात को सोने से पहले रील स्क्रॉल करने तक हर चीज़ में टेक्नोलॉजी घुस चुकी है। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां चिप्स और कोड का असर ना हो। सर, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े हैवी हैं। पहला वर्ड है एलिमेंट। इसका क्या मतलब है यहाँ? यहाँ एलिमेंट का मतलब है पहलू या हिस्सा, पार्ट और एस्पेक्ट, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, शॉपिंग, ये सब लाइफ के एलिमेंट्स हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंडली। इसका मीनिंग बता दे। प्रोफाउंडली का मतलब है गहराई से या बहुत ज्यादा, डीपली, यानी असर ऊपर ऊपर से नहीं हुआ बल्कि जड़ों, रूट्स तक हुआ है। राइट। और लास्ट वर्ड है इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड का मतलब है मुतासिर किया या असर डाला। अफेक्टेड, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का असर हो सकता है। ठीक है सर, तो बेसिकली थीम ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ का मेकअप कर दिया है। बिल्कुल, फुल मेकअप। पहले हम लाइब्रेरी में घंटों ढूंढते थे, अब गूगल सेकंड्स में बता देता है। ये प्रोफाउंड इम्पैक्ट ही तो है। अगला सेंटेंस, हियर आर अ फ्यू पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ कंप्यूटर इनोवेशन। इसका तर्जुमा ये है कि कंप्यूटर की इजादत के कुछ मुस्बत नताइज यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स दर्ज सेल हैं। यानी अब हम उन अच्छी चीज़ों की लिस्ट देखेंगे जो कंप्यूटर्स की वजह से हुई हैं। सर, वर्ड आउटकम्स का मीनिंग क्लियर कर दे। आउटकम्स का मतलब है नताइज या रिजल्ट्स, जो कुछ करने के बाद हासिल होता है। सर, क्या आउटकम्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं? नहीं, आउटकम्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली पॉजिटिव आउटकम्स की बात कर रहे हैं। अब हम पहली हेडिंग इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी के नीचे पढ़ते हैं। The ability to automate many operations because to advancements in computing has enhanced efficiency in corporations and organizations. तर्जुमा है, कंप्यूटिंग में तरक्की की वजह से बहुत से कामों को खुदकार यानी ऑटोमेट बनाने की सलाहियत ने कंपनियों और इदारों में कारकर्दगी, एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। इसकी वजाहत ऐसी समझ लें, पहले जो काम 10 लोग मिलकर 2 दिन में करते थे, आज वही काम कोई सॉफ्टवेयर सेकंड्स में कर देता है। नतीजतन प्रोडक्टिविटी, कम वक्त में ज़्यादा काम बढ़ जाती है। सर, थोड़ा वोकैबुलरी टाइम ले। पहला वर्ड है ऑटोमेट। बिल्कुल, ऑटोमेट का मतलब है खुदकार बनाना, यानी टू मेक ऑटोमेटिक, मतलब इंसान के बगैर मशीन या सॉफ्टवेयर खुद ब खुद वो काम कर दे। ओके, अगला वर्ड है ऑपरेशंस।
ठीक है, यहाँ ऑपरेशंस का मतलब मेडिकल ऑपरेशन नहीं है। यहाँ इसका मतलब है काम या अमल, टास्क्स या प्रोसेसेस। जैसे किसी बैंक में पैसे ट्रांसफर करना एक ऑपरेशन है। अंडरस्टूड। इन्हांस्ड का क्या मतलब है? एनहांस्ड का मतलब है बेहतर बनाना या बढ़ाना, इम्प्रूव्ड और इंक्रीज्ड। और एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब है कारकर्दगी या सलाहियत, काम को कम वक्त में कम रिसोर्सेज में बेहतर तरीके से पूरा करना। लास्ट वर्ड फॉर दिस पार्ट, कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस का मतलब है बड़ी कंपनियां, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या कोई बड़ी फैक्ट्री, बिग बिजनेसेस। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स खत्म नहीं हो रही हैं? अगर रोबोट सब कुछ करने लगा तो फिर इंसान क्या करेगा? बहुत अच्छा और ज़रूरी सवाल है मालिका। देखिए, ऑटोमेशन अक्सर रेपिटेटिव यानी बार बार होने वाले काम खत्म करती है, लेकिन ये नई तरह की जॉब्स भी पैदा करती है। वो जॉब्स जहां दिमाग इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जैसे एक रोबोट डेटा एंट्री कर सकता है, लेकिन वो कंपनी की स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता। उसके लिए इंसान का क्रिएटिव सोचना ज़रूरी है। और इसी बात को अगला सेंटेंस समझा रहा है, सुनिए। For instance, today's manufacturers use robots to carry out hazardous or repetitive activities, while software is used to automate accounting and other administrative work. इसका उर्दू तर्जुमा यूं है, मिसाल के तौर पर आजकल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स खतरनाक या बार बार होने वाले कामों के लिए रोबोट्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिसाब किताब और दीगर दफ्तरी कामों के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। मतलब ये हुआ, अगर कोई काम डेंजरस है, जैसे आग के करीब वेल्डिंग करना, तो वहां रोबोट को भेज दिया जाता है। और हिसाब किताब के लिए रजिस्टर की जगह अब एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर यूज होता है। सर, मैन्युफैक्चरर्स का एग्जैक्ट मीनिंग? मैन्युफैक्चरर्स वो लोग या कंपनियां हैं जो चीजें बनाती हैं, मेकर्स या प्रोड्यूसर्स, जैसे एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री। ओके। हैजर्डस का क्या मतलब है? हैजर्डस का मतलब है खतरनाक, डेंजरस, जहां जान को खतरा हो। और रिपेटिटिव? रिपेटिटिव का मतलब है बार बार दोहराना, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जैसे एक ही स्क्रू को दिन में 1000 बार टाइट करना। बोर हो जाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव का मीनिंग भी बता दें प्लीज। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है इंतजामी या दफ्तरी, ऑफिस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, फाइल संभालना, सैलरीज बनाना, ऐसी चीजें। तो सर, असल में रोबोट्स हमारे बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स बन गए हैं। एग्जैक्टली। बॉडीगार्ड डेंजरस काम के लिए और असिस्टेंट बोरिंग काम के लिए, ताकि हम क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक जैसे इंपॉर्टेंट काम कर सकें। अब हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। सेंटेंस है, द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैज कंप्लीटली चेंज्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट। इसका तर्जुमा, इंटरनेट और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज की तरक्की, डेवलपमेंट ने लोगों के बात करने के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। सोचिए, पहले खत लिखते थे जो महीनों में पहुंचता था, आज व्हाट्सएप पर एक हाय लिखो और फौरन डबल टिक आ जाता है। ये है बदलाव। सर, यहाँ डेवलपमेंट का एग्जैक्ट क्या मतलब होगा? यहाँ डेवलपमेंट का मतलब है इजाद या तरक्की, एवोल्यूशन या क्रिएशन, चीजों का बनना और वक्त के साथ बेहतर होना। सर, एक सवाल, क्या कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने से हमारी पेशेंस, सब्र कम नहीं हो गई? वाह, बहुत गहरी बात की है तुमने। हाँ, ऐसा हो गया है। हम अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं। अगर रिप्लाई 5 मिनट लेट हो तो हम परेशान हो जाते हैं। ये स्पीड का एक साइड इफेक्ट है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स एंड अदर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स वी मे नाउ इंटरैक्ट क्विकली विद इंडिविजुअल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसी को उर्दू में यूं कहते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स और दीगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब हम दुनिया में कहीं भी किसी भी शख्स से फौरन राब्ता कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस अब कोई मसला नहीं रहा। तुम यहाँ बैठकर अमेरिका में अपने कजिन से ऐसे बात कर सकती हो जैसे वो तुम्हारे सामने बैठा हो। सर, प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहाँ ट्रेन वाला प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्लेटफॉर्म्स का मतलब है जरिया या एप्स और वेबसाइट्स जिन पर हम काम करते हैं। फेसबुक, जूम, जीमेल, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके। और लास्ट वन, इंटरैक्ट? इंटरैक्ट का मतलब है राब्ता करना, बातचीत करना, यानी टू कम्युनिकेट और एंगेज विद समवन। सर, इसका फायदा तो है, लेकिन कभी कभी लगता है हम ऑनलाइन ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं और रियल लाइफ में कम। सही कहा। और इसी बात को हम एक इंटरेस्टिंग टर्म से समझते हैं, जिसे कहते हैं डिजिटल पैराडॉक्स, कनेक्टेड टू एवरीवन बट क्लोज टू नो वन। इसलिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए बैलेंस भी मेंटेन करें। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, ईमेल, text messaging and video conferencing have made it feasible to communicate with loved ones, work together on projects, and conduct worldwide commerce. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने प्यारों से बात करना, प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करना और दुनिया भर में तिजारत करना मुमकिन बना दिया है। यहाँ सिर्फ बातचीत ही नहीं हो रही, बल्कि सीरियस बिजनेस भी हो रहा है।
आज पाकिस्तान में बैठकर लोग यूएसए की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। इसी को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। सर, कॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग बता दें। अच्छा सवाल है। कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है मीटिंग करना, यानी लोगों का मिलकर बातचीत करना। और जब ये मीटिंग वीडियो के जरिए हो तो उसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ओके, फीजिबल का क्या मतलब है? फीजिबल का मतलब होता है मुमकिन या आसान, यानी ऐसा काम जो प्रैक्टिकल हो और आसानी से किया जा सके। और कॉमर्स? कॉमर्स का मतलब है तिजारत या बिजनेस, सीधी जबान में चीजों का खरीदना और बेचना। तो सर, दुनिया वाकई एक ग्लोबल विलेज बन गई है। बिल्कुल। बॉर्डर्स अब भी मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल बॉर्डर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। आज बिजनेस और दोस्ती दोनों वीजा के बगैर भी हो सकती हैं। इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एक्सेस। द इंटरनेट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि इंटरनेट बहुत बड़ी मिकदार में मालूमात तक आसान रसाई फराहम करता है। अगर सिंपल एग्जाम्पल दूं तो गूगल एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कभी बंद नहीं होती। हर सवाल का जवाब वहां मिल सकता है। सर, वास्ट का मीनिंग? वास्ट का मतलब होता है वसी या बहुत बड़ा, यानी इतना ज्यादा कि गिनना मुश्किल हो जाए। इंटरनेट पर डेटा समंदर जैसा वास्ट है। सर, इन्फॉर्मेशन तो वास्ट है, लेकिन क्या सारी इन्फॉर्मेशन सच होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है तुमने। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑथेंटिक है या नहीं, ये वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि फेक न्यूज भी इसी इंटरनेट का हिस्सा है। अब इसी बात को नेक्स्ट सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। दिस हैज एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स टू एजुकेट देमसेल्व्स, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कंडक्ट रिसर्च मोर इफेक्टिवली। इसका उर्दू तर्जुमा ये बनता है कि इंटरनेट ने लोगों को बाइख्तियार बना दिया है कि वो खुद सीखें, अपडेटेड रहें और बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकें। आज टीचर का इंतजार जरूरी नहीं रहा। अगर पाइथन सीखनी है, यूट्यूब खोलो और स्टार्ट करो। आप खुद अपने टीचर बन सकते हैं। सर, एम्पावर्ड का मीनिंग क्या है? एम्पावर्ड का मतलब होता है ताकत देना या बाइख्तियार बनाना, यानी आपके पास डिसीजन लेने और सीखने की पावर आ जाना। इंटरनेट ने आपको नॉलेज की पावर दी है। और कंडक्ट यहाँ क्या है? यहाँ कंडक्ट का मतलब होता है करना या अंजाम देना। रिसर्च कंडक्ट करना का मतलब है रिसर्च करना। सर, ये तो वाकई पावर है। नॉलेज इज पावर और इंटरनेट नॉलेज का सोर्स है। एग्जैक्टली। पहले पावर उनके पास होती थी जिनके पास किताबें होती थीं। आज पावर उनके पास है जिनके पास इंटरनेट और सीखने की क्यूरियोसिटी है। अब इसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, मेडिकल एडवांसमेंट्स। कंप्यूटिंग इनोवेशंस हैव ग्रेटली एडवांस्ड द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि कंप्यूटिंग की इजादत ने मेडिसिन के फील्ड को बहुत आगे बढ़ा दिया है। आज डॉक्टर सिर्फ नब्ज नहीं देखते, बल्कि कंप्यूटर्स की मदद से बॉडी के अंदर तक देख सकते हैं। सर, एडवांस्ड यहाँ वर्ब है, इसका मतलब? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ एडवांस्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना या इम्प्रूव करना। तो कंप्यूटर्स ने डॉक्टर्स को सुपर डॉक्टर्स बना दिया है? कह सकती हो। आयरन मैन का सूट नहीं, लेकिन टूल्स बिल्कुल हाईटेक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी बात को कंप्लीट करता है। From medical imaging to drug discovery, computers have accelerated research and improved patient care. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि मेडिकल इमेजिंग से लेकर नई दवाओं की दरियाफ्त तक कंप्यूटर्स ने रिसर्च को तेज और पेशेंट केयर को बेहतर बना दिया है। MRI और CT स्कैन मेडिकल इमेजिंग की एग्जाम्पल्स हैं और नई मेडिसिन बनाने के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। सर, इमेजिंग का मीनिंग? इमेजिंग का मतलब होता है तस्वीर बनाना, जैसे एक्सरे बॉडी के अंदर की तस्वीर बना देता है। ओके, ड्रग डिस्कवरी क्या है? ड्रग डिस्कवरी का मतलब होता है नई बीमारियों के लिए नई दवाइयां ढूंढना और बनाना। और एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड का मतलब होता है स्पीड अप करना, जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाने से रफ्तार बढ़ जाती है। मतलब जो रिसर्च सालों में होती थी अब महीनों में हो जाती है। बिल्कुल। और इसी की एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हम कोविड-19 के केस में देख चुके हैं। कोविड-19 की वैक्सीन इतनी जल्दी बनने के पीछे कंप्यूटिंग पावर का बहुत बड़ा हाथ था। अब इसी बात को नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मली एक्सप्लेन करता है। Computing innovations have been used to develop new medical treatments, diagnose diseases more accurately and deliver personalized care. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि कंप्यूटिंग इजादत का इस्तेमाल नए इलाज दरियाफ्त करने, बीमारियों की ज़्यादा दुरुस्त तशखीस करने और हर मरीज़ के मुताबिक देखभाल फराहम करने के लिए किया जा रहा है। इसको अगर सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो पहले हर मरीज़ को ऑलमोस्ट एक ही गोली मिलती थी। अब DNA टेस्ट करके बताया जाता है कि कौन सी दवाई आपकी बॉडी पर बेस्ट काम करेगी। इसी अप्रोच को हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड केयर। सर, डायग्नोज का मीनिंग? अच्छा सवाल है। डायग्नोज का मतलब होता है तशखीस करना, यानी बीमारी का सही पता लगाना, आइडेंटिफाई द इलनेस। एक्यूरेटली का मतलब? एक्यूरेटली का मतलब होता है बिल्कुल सही या दुरुस्तगी के साथ, यानी गलती के बगैर, करेक्टली, प्रिसाइजली। और पर्सनलाइज्ड? पर्सनलाइज्ड का मतलब होता है ज़ाती या मखसूस, यानी जो चीज़ स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन की गई हो, टेलर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। वाह वाह सर, पर्सनलाइज्ड केयर तो VIP ट्रीटमेंट लग रहा है। हेल्थ के मामले में हर इंसान VIP ही होना चाहिए मलिका। अब इसी डिस्कशन को एक और मॉडर्न एग्जाम्पल से आगे बढ़ाते हैं।
For example, artificial intelligence AI is being used to develop new cancer drugs and virtual reality VR is being used to help people with phobias and other mental health conditions. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि मिसाल के तौर पर AI का इस्तेमाल कैंसर की नई दवाइयाँ बनाने के लिए हो रहा है और VR का इस्तेमाल लोगों को खौफ और दीगर ज़हनी मसाइल से निकालने के लिए किया जा रहा है। इसे अगर प्रैक्टिकल तौर पर समझें तो AI कैंसर सेल्स के पैटर्न्स ढूंढता है और अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो VR हेडसेट के जरिए उसे एक सेफ एनवायरनमेंट में ऊंचाई दिखाई जाती है ताकि दिमाग धीरे धीरे उस डर पर काबू पाना सीख ले। सर, फोबियाज का मीनिंग? फोबियाज का मतलब होता है बेजा खौफ या ऐसा डर जो लॉजिकली जस्टिफाइड ना हो, इरैशनल फियर, जैसे पानी से डरना या ऊंचाई से डरना। सर, VR से फोबिया का इलाज मतलब गेम खेलते खेलते इलाज? बिल्कुल, इस टेक्निक को एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। दिमाग को लगता है कि सिचुएशन रियल है लेकिन असल में आप बिल्कुल सेफ होते हैं। साइंस रियली इज अमेजिंग, राइट? अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। Innovations in computing have led to the development of autonomous vehicles which have the potential to make transportation safer and more efficient. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि कंप्यूटिंग में इजादत ने खुदकार गाड़ियों की तरक्की की राह खोली है जिनमें ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा महफूज और मुअस्सर बनाने की सलाहियत मौजूद है। यानी ड्राइवरलेस कार्स, टेस्ला वगैरह। इंसान थक सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर न सोता है न डिस्ट्रैक्ट होता है। सर, ऑटोनमस का मीनिंग? ऑटोनमस का मतलब होता है खुद मुख्तार या खुद चलने वाला, सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ ड्राइविंग। और पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब होता है सलाहियत या इम्कान, यानी किसी चीज के अंदर किसी काम को करने की ताकत होना, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी। सर, अगर कंप्यूटर हैंग हो गया तो गाड़ी का क्या होगा? इसीलिए ये गाड़ियां अभी फुल स्केल पर रोड्स पर नहीं आई हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर काम हो रहा है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ रोड पर नहीं आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट और काफी इंटरेस्टिंग हेडिंग की तरफ आते हैं, एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर एडवांसेस हैव कंप्लीटली चेंज द गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। इसका उर्दू तर्जुमा यह है कि कंप्यूटर की तरक्की ने गेमिंग और एंटरटेनमेंट के शोबों को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। सोचिए, लूडो बोर्ड से लेकर PUBG और GTA 5 तक का सफर, मूवीज के स्पेशल इफेक्ट्स यानी VFX, ये सब कंप्यूटर्स का कमाल है। सर, इंडस्ट्रीज यहाँ फैक्ट्री वाली इंडस्ट्रीज हैं? यहाँ इंडस्ट्रीज का मतलब फैक्ट्रीज नहीं बल्कि मुख्तलिफ शोबे या बिजनेस सेक्टर्स हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री। सर, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। ग्राफिक्स इतने रियल होते हैं कि कभी-कभी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और अगला सेंटेंस इसी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है। द एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस हैज बीन इम्प्रूव्ड थ्रू हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, वर्चुअल रियलिटी एंड इंटरैक्टिव नैरेटिव। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि एंटरटेनमेंट के तजुर्बे को बेहतर ग्राफिक्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरैक्टिव कहानियों के जरिए और ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है। इंटरैक्टिव नैरेटिव का मतलब होता है कि स्टोरी सिर्फ चलती नहीं बल्कि आप उसे कंट्रोल भी करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि हीरो लेफ्ट जाएगा या राइट। सर, इंटरैक्टिव का मीनिंग? इंटरैक्टिव का मतलब होता है जहां आप हिस्सा ले सकते हैं, सिर्फ देखना नहीं बल्कि रिस्पॉन्स और कंट्रोल भी देना। और नैरेटिव? नैरेटिव का मतलब होता है कहानी या किस्सा, स्टोरी, प्लॉट। मतलब हम अब सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि स्टोरी का हिस्सा है। एग्जैक्टली, यू आर द प्लेयर वन। अब हम आखिरी हेडिंग की तरफ आते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। तर्जुमा कुछ इस तरह है, कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने तालीम को बदल कर रख दिया है। यानी सोचा जाए तो ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक का सफ़र और फिजिकल क्लासरूम से जूम रूम तक का ट्रांजिशन, ये सब इसी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। सर, ट्रांसफॉर्म्ड का मीनिंग क्या है? अच्छा सवाल है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है शक्ल बदल देना, यानी कंप्लीटली चेंज्ड, पूरा नया रूप, नया अंदाज। सर, ट्रांसफॉर्मेशन तो वाकई हुई है। आजकल के बैक बेंचर्स वो कैमरा ऑफ बेंचर्स बन गए हैं। हाँ, नॉटी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसी के साथ फायदे भी तो देखो। आइए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एजुकेशन इज नाउ मोर रेडिली अवेलेबल टू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड थैंक्स टू ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। इसका तर्जुमा आसान लफ्ज़ों में यूं है कि ऑनलाइन कोर्सेज और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बदौलत अब तालीम दुनिया भर के लोगों के लिए आसानी से दस्तयाब है। मतलब किसी गांव में बैठा बच्चा भी अब हार्वर्ड का कोर्स कर सकता है, बस शर्त इंटरनेट हो। सर, रेडिली अवेलेबल का मतलब समझ नहीं आया। बिल्कुल, रेडिली अवेलेबल का मतलब है फौरन और आसानी से मिलने वाला, ईजिली एक्सेसिबल। ढूंढना नहीं पड़ता, हाथ के पास आता है। ये तो सच है सर, आजकल YouTube पर हर टॉपिक पर आपको लेक्चर मिल जाता है। बिल्कुल सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, एजुकेशन में नाउ बी डिलीवर्ड मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थैंक्स टू एडवांसेस इन कंप्यूटिंग। इसी बात को उर्दू में यूं कहते हैं, कंप्यूटिंग में तरक्की की वजह से अब तालीम ज़्यादा मुअस्सर और बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकती है।
जैसे एनिमेशंस और वीडियोस की मदद से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाना आसान हो गया है। सर, यहाँ डिलीवर्ड का मतलब क्या पिज्ज़ा डिलीवरी जैसा है? कॉन्सेप्ट वही है, पहुंचाना। बस फर्क यह है कि यहाँ नॉलेज डिलीवर हो रही है, पिज्ज़ा नहीं। गॉट इट सर। ठीक है, अब हम बेनिफिट्स का आखिरी सेंटेंस देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लेट स्टूडेंट्स स्टडी एट देयर ओन पेस एंड इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी क्रिएटेड विद वर्चुअल रियलिटी। इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? मिसाल के तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तलबा को अपनी रफ्तार यानी अपने पेस से पढ़ने देते हैं और वर्चुअल रियलिटी के जरिए डूब जाने वाले इमर्सिव सीखने के तजुर्बात बनाए जा सकते हैं। समझिए, अगर आप एक स्लो लर्नर हैं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। और वीआर की बात करें तो आप हिस्ट्री क्लास में बैठने के बजाय असल में वर्चुअली पुराने जमाने में जाकर देख सकते हैं। सब पेस का क्लियर मीनिंग? पेस यहाँ पर रफ्तार या स्पीड के लिए इस्तेमाल हुआ है, अपनी मर्जी की रफ्तार। और इमर्सिव का क्या मतलब है? इमर्सिव का मतलब है ऐसा तजुर्बा जिसमें इंसान पूरी तरह गर्क हो जाए, डीपली एंगेजिंग, जैसे आप क्लास में बैठकर सुनने के बजाय उसी जगह पर हों जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। वाह, हिस्ट्री पढ़ना कितना मजा आएगा अगर हम वॉर फील्ड में खड़े हों वीआर के जरिए। चलिए मलिका, आज का टेक्स्ट हमने मुकम्मल कर लिया। अब वक्त है पोस्ट रीडिंग सेशन का, ताकि पता चले आप कितना समझी हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, रेडी हैं? बॉर्न रेडी सर, पूछे। अच्छा, तो पहला सवाल ये है, कंप्यूटिंग इनोवेशन का फैक्ट्रीज यानी मैन्युफैक्चरिंग में क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ है? सर, सबसे बड़ा फायदा ऑटोमेशन है, यानी रोबोट्स अब डेंजरस और रेपिटेटिव काम करते हैं, जिससे वर्कर्स सेफ रहते हैं और फैक्ट्री की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गुड, बिल्कुल सही। ऑटोमेशन ने मैन्युफैक्चरिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब दूसरा सवाल, क्वेश्चन 2। मेडिकल फील्ड में ड्रग डिस्कवरी यानी नई दवाइयों की खोज में कंप्यूटर का क्या रोल है? सर, कंप्यूटर्स ने इस पूरी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया है। मतलब जो रिसर्च पहले सालों में होती थी वो अब मंथ्स या हफ्तों में हो जाती है। जैसे एआई अब कैंसर ड्रग्स ढूंढने में हेल्प कर रहा है बाय एनालाइजिंग मैसिव डेटा। बहुत खूब, आपने दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक दिए हैं। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बचता है, जानें बचती हैं। सर, एक चीखला सवाल पूछूं? अगर रोबोट्स फैक्ट्रीज में इतना काम करने लगे हैं और एआई ड्रग्स बनाने लगा है, तो क्या आने वाले टाइम में जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी एक रोबोट होगा जो एआई से इक्विप्ड होगा? हमारा पूरा प्रिस्क्रिप्शन एक मशीन लिख देगी। देखिए, मलिका का सवाल फ्यूचर की तरफ पॉइंट कर रहा है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। एआई डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन याद रहे, इनोवेशन का फायदा यहाँ भी वही है, असिस्टेंस। फाइनल डिसीजन, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स जजमेंट अब भी एक ट्रेन डॉक्टर ही देगा। कंप्यूटर इनोवेशन उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं इनोवेशन हमारा टूल है, हम उसके टूल नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इंटरैक्टिव नैरेटिव किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? ये एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहां यूजर अपने डिसीजन से कहानी को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर सकता है। जबरदस्त, आपने तो वाकई इस टॉपिक को प्रोफाउंडली समझ लिया है। तो दोस्तों, आज के सेशन का समरी ये रहा। आज हमने देखा कि कंप्यूटिंग इनोवेशन ने हमारी जिंदगी के हर एलिमेंट को बदल दिया है। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है ऑटोमेशन के जरिए। दूसरा, कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो गई है इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजीज की वजह से। तीसरा, इन्फॉर्मेशन अब हर किसी के पास हर वक्त अवेलेबल है। चौथा, मेडिकल फील्ड में बेहतर इलाज, तेज डायग्नोसिस और नई दवाइयों की खोज मुमकिन है। पांचवा, ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसी एडवांसमेंट्स आ रही हैं सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए। छठा, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन अब ज्यादा एंगेजिंग, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल हैं। एग्जाम टिप, एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो इन हेडिंग्स प्रोडक्टिविटी, मेडिकल वगैरह जरूर बनाएं और हर हेडिंग के नीचे फॉर इंस्टेंस या मिसाल वाली लाइन जरूर लिखें। एग्जाम्पल्स देने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सर, ये हेडिंग्स याद रखना तो इजी है, बस अपनी डेली लाइफ देख लूं तो सब याद आ जाएगा। फोन, कम्युनिकेशन, गेम, एंटरटेनमेंट, स्कूल, एजुकेशन। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। प्रैक्टिकल बनो, रट्टा मत लगाओ, समझते हुए सीखो। सर, समरी सुनकर एक सवाल आया। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जिक्र किया, तो क्या आने वाले टाइम में जब हम ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे तो एग्जामिनर भी रोबोट होगा और अगर गलती हो गई तो वो सिर्फ सिस्टम एरर का मैसेज देकर फेल कर देगा? मलिका, आपके क्वेश्चंस फ्यूचर को लेकर डरते हैं। आपकी बात में दम है। ऑटोनोमस व्हीकल्स जरूर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इस इनोवेशन का असली फायदा यहाँ भी सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी है। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए मोबिलिटी ला सकती है जो ड्राइव नहीं कर सकते। इनोवेशन का मकसद हमेशा इंसान की मदद करना है, उसे रिप्लेस करना नहीं।
एग्जामिनर अब भी इंसान ही रहेगा, शायद बेहतर टूल्स के साथ। चलिए आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। मलिका, कोई आखिरी बात आप कहना चाहें अपने फेलो स्टूडेंट से? बस यही कहूंगी कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट या कन्वीनियंस के लिए यूज़ ना करें, इसे एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करें। सीखें, रिसर्च करें और कुछ नया बनाएं। बहुत खूबसूरत बात की। याद रहे, टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, इसे अच्छाई और तालीम के लिए इस्तेमाल करें। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन, कीप लर्निंग।